परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज जो पढ़े है भजन संहिता 121 उसका पहला, दूसरा और तीसरा पद और एक बार पढ़ेंगे और आराधना के संबंध में हम कुछ विषय इसके बारे में चिंता करेंगे। उसका पहला पद इस प्रकार है, मैं अपनी आँखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। और उसका दूसरा पद में, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। और तीसरा पद में, वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उंधेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इस स्थान पर एक सवाल और एक उत्तर हम दे सकते हैं। एक सवाल यह है कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। हम जानते हैं कि हम इस दुनिया में रहते समय सहायता बहुत आवश्यक है। हम इस दुनिया में पढ़ने के लिए और कोई भी विषय करने के लिए एक सहायक का आवश्यकता है। तो इसलिए यहाँ पे एक सवाल है कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। ये सहायता अन्य कोई इस दुनिया का शारीरिक आवश्यकता या अन्य कोई विषय नहीं है, या उनका बच्चों का पढ़ाई का जो सहायता, उनके विवाह का सहायता, या मकान बनाने का सहायता, ये सहायता नहीं है। इस सहायता के बारे में यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक सवाल है, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। एक निस्सहाय अवस्था में, एक निराश्रय अवस्था में एक सवाल पूछ रहा है। ये सवाल का उत्तर आत्मीय जीवन में सहायता मिलने के लिए इसका उत्तर कोई दे नहीं सकता है। इस सवाल का उत्तर इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता कि इस सहायता कहाँ से मिलेगा। हो सकता है कि हमको कुछ बैंक लोन मिल सकता है, या कुछ लोग हमको नौकरी दिला सकता है, ना तो हमारा जो चंगाई जो के लिए कोई इलाज करा सकते हैं। ये सब विषय हमारे जीवन में हो सकता है, हमको सहाय मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो सहायता है, कहता कि मुझे और एक सहायता का ज़रूरत है। वो सहायता यह है कि वो सहायता कहाँ से मिलेगा। प्रिय भाई और बहनों, ये वचन के सामने इस सवाल हमारा भी जीवन में पिछले दिनों में था, पिछले समय में था। हमारा भी जीवन में जब हम अशांति के साथ रहते समय, हम एक निराश्रय अवस्था में हम रहते समय, एक निस्सहायता के साथ हम रहते समय, ये सवाल हमारा भी मन में आया कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगा। अगर अशांति के साथ इस दुनिया का अभिलाष के साथ रहना है तो उन लोगों के लिए एक सवाल नहीं है, लेकिन अनेक लोगों के जीवन में इस दुनिया का अभिलाषा जो सहायता मिलकर अगर आत्मीय रीति में संतुष्ट अगर नहीं हो, तो जरूर हर व्यक्तियों के जीवन में एक सवाल आएगा। आपका और हमारा जीवन में ये सवाल, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगा, ये सवाल हमारे सामने जरूर एक दिन आया है। लेकिन उसका उत्तर भी वही है। उत्तर भी हम देख सकते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, उठाऊंगा। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाऊंगा। और कहा था कि वहाँ भी कहाँ पे मुझे ये सहायता मुझे मिलेगा। यहाँ पे उसका दूसरा पद में इस प्रकार लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। यह प्रभु का दास कहता है कि मुझे सहायता चाहिए, लेकिन इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति मेरा सहायता पूरा कर नहीं सकता। एक मैं निस्सहाय अवस्था में मुझे सहायता करने के लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। एक मैं निराश्रय व्यक्ति है, मैं एक दुखित व्यक्ति हूँ, मैं एक अशांति के साथ रहता हूँ। मुझे इस अशांति से शांति की ओर बदलने के लिए, मेरा निराश्रय को आश्रय की ओर बदलने के लिए, मेरा निस्सहायता को सहायता की ओर बदलने के लिए कोई नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत लोग हमारा दोस्त लोग हैं, हमारे बड़े बड़े लोग हम जानते हैं, जान पहचान है, लेकिन कोई भी व्यक्ति, मैं कहने के लिए चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति हमारा निस्सहाय अवस्था पर हमें सहायता का हस्त नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उसके बाद आगे लिखा है कि उसका दूसरा पद में, मुझे सहायता यहोवा
की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी की कर्ता है। यहाँ पर प्रभु का दास कहता है, हाँ, मुझे सहायता मिलेगा एक जैसे, एक स्थान से, जो आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर से ही मुझे सहायता मिलेगा। ये कौन है? ये परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर। आदि उत्पत्ति उसका पहला अध्याय पहला पद में हम देख सकते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का सृष्टि किया। जो बाइबल जो बताते हैं, जो यहोवा परमेश्वर, वही परमेश्वर से हमें सहायता मिल सकती है प्रिय भाई और बहनों, और कहीं से भी नहीं। अच्छा, अभी हमें उस सवाल का उत्तर परमेश्वर ने हमें किस प्रकार दिया? हमें मालूम है, हमें स्थान पर हमारा प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपना बहुमूल्य अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। और जो निराश्रय में जो रहने वाले, जो निस्सहायता सहित हम रहने वाले, जो अशांति के साथ रहने वाले, हमें सहायता देने के लिए, आश्रय देने के लिए, हमें स्वर्ग का अवकाश बनाने के लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा। हमारा निराश्रय अवस्था में, हमारा निस्सहायता का अवस्था में हमारा प्रभु यीशु मसीह निराश्रय होकर रहा, क्योंकि हमें आश्रय देने के लिए, हमें हमारे लिए एक निस्सहायता अवस्था में प्रभु यीशु मसीह रहा, क्योंकि हमें सहायता देने के लिए। और उन्होंने 33.5 वर्ष इस दुनिया में रहकर अनेक लोगों का निंदा उनको अनुभव करना पड़ा। लोगों ने टट्टा किया, परिहास किया और वेदना सहित, निराशा सहित उनको रहना पड़ा। ये सब विषय इसलिए था कि निस्सहाय अवस्था में मैं और आप जो रह रहे थे, हमें सहायता देने के लिए, आश्रय देने के लिए। उसके बाद एक भरोसा भी उन्होंने दिया है। जो लोग आज हम प्रभु को विश्वास किया है और प्रभु का हम बता सकते हैं कि आज प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य रक्त द्वारा हमें सहायता किया है, हमें आश्रय दिया है, और उस परमेश्वर किस प्रकार हमें संभालता है, वो पद पढ़कर मैं आज का जो आराधना का ये जो विषय को मैं समाप्त करूँगा। और उसका तीसरा पद में लिखा है, वह अर्थात ये जो परमेश्वर, अर्थात परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमें हमारा सहाय होकर आकाश स्वर्ग को छोड़कर, स्वर्ग का सारे महिमा को छोड़कर ये पृथ्वी में आया हुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह तेरे पाप को टलने नहीं देगा। इतना सुरक्षित रीति में प्रभु हमको रखा है, और तेरा रक्षक कभी ना उंदेगा। हमारा रक्षक होकर, हमारा उद्धारकर्ता होकर, हमारा पालनहार होकर, हमारा उद्धारकर्ता होकर हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। आज हम एक सहायक होकर, हमारे प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए सहाय होकर अगर आया है, तो हमें ये विषय चिंता करना है। हमें प्रभु यीशु मसीह हमें सहायक बनने के लिए, हमें निराश्रय अवस्था से आश्रय की ओर हमें बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपना बहुमूल्य रक्त एक निराश्रय होकर, एक निस्सहायता अवस्था में कालवरी क्रूस पर मरना पड़ा। अपना बहुमूल्य रक्त हमारे लिए बहना पड़ा। इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, आज सुबह का समय पर इस विषय को हम चिंता करें। आज अगर हम इस स्थान पर बैठा हुआ है, हम प्रभु का संतान के रूप में प्रभु को गीत गाते हुए, प्रभु को हम धन्यवाद देते समय एक विषय चिंता करना है कि आज हमारा कोई सहायता नहीं था। हम पुकारा सहायता के लिए, इस दुनिया में कोई सहायता हमें दिया नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी में भेजकर हमारे लिए सहायक बना। इसीलिए प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु को हम स्तुति महिमा चढ़ाएं। प्रभु इस वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह और आशीर्वाद करें। प्रभु के नाम का महिमा हो। आमीन।